जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लास और आपके सामने नए वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूँ। बड़ा इंतहाई एक्सप्लोसिव यहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और लगता है कि पाकिस्तान बड़े ख़तरनाक हालात की तरफ जा रहा है। और जो कुछ दरमियान में हमें आके महसूस हुआ था कि शायद सैनिटी प्रिवेल करेगी और दोनों तीनों बल्कि चारों साइड्स हैं इस वक्त, अगर एक दो तो रह नहीं गई और मुसलसल एक जंग की सी कैफियत है, एक टेंशन है जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार से उतरे हैं। और उनकी बात मुझे बार बार याद आती है जो उन्होंने कहा था इंटरव्यू में, जनाब कि मुझे ना हटाएं, मैं आराम से वज़ीर-ए-आज़म हाउस बैठा हूँ, आपको क्या कह रहा हूँ, अगर मैं उतरा तो आपके लिए ख़तरनाक हो जाऊँगा। और इसमें मुमकिन है बहुत सारे ये लोग जो थे इंक्लूडिंग मी एज वेल, चले मुझे इतराफ़ करने दें, तो हमारा ये ख्याल था कि ऐसे खान साहब जो हैं बात कह रहे हैं इतने भी डेंजरस नहीं होंगे, कितने डेंजरस हो जाएंगे। आखिरकार वो एक पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिक्स उन्होंने करनी, इसी पावर पॉलिटिक्स का, इसी सिस्टम का हिस्सा रहते हुए वो इक़्तिदार में दोबारा आ सकते हैं। लिहाजा वो ठीक है, थ्रेट कर रहे हैं, वो उनको मैसेज भेज रहे हैं, या वो उनको ये अगेन कह सकते हैं फोर्सेस थी, उनको डराने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है हम सब के अंदाजे जो थे वो गलत साबित हुए। और खान साहब ने जैसे कहा था कि मैं अगर इक़्तिदार से निकला तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाऊंगा, वो बातें अब सामने आ रही हैं। और उसके बाद एक उसमें कहते हैं डेंजरस, बड़ा छोटा सा लफ्ज़ उसमें रह गया है। ये कोई नेक्स्ट लेवल है जिसकी तरफ ये पाकिस्तान जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ता रहा है। और जो टग ऑफ वार है, जो लड़ाई है, वो खान साहब बगैर नाम लिए वो जो बात कह रहे हैं, आज उन्होंने न्यूट्रल का नाम भी नहीं लिया, आज उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी नहीं लिया, बाकी कोई जर्नलों का जिक्र भी नहीं किया। वो अगरचे उन्होंने उनका जिक्र किया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार वगैरह सब का वो चोर डाकू वाली बात जो होती रहती है वो करते रहे, लेकिन मैसेज उनको भी पता है कि ये किसको कन्वे किया जा रहा है और किन को बरह रास्त वो मुखातिब हैं। अब बात जो है वो आके उस लेवल तक चली गई कि खान साहब ने जो थ्रेट किया, मैं तो कहूँगा थ्रेट है, और उसको सब लोगों ने थ्रेट के तौर पर ही ना उसको लिया, बुली करना कह लें, थ्रेट करना कह लें, या लास्ट वार्निंग कह लें। जो आज उन्होंने लास्ट वार्निंग दी वो बड़ी ख़तरनाक है। वो ये कहते हैं जनाब कि आपकी दफ़ा ये चीज़ें ना रुकी और उनकी पार्टी को हराया गया। जर्नलिस्ट जो हमारे, उन जर्नलिस्टों के आके नाम बताया जिसमें उन्होंने कहना था कि इनको आके हरास किया जा रहा है, इनको आके थ्रेट किया जा रहा है, बल्कि एजाज अमीर जो हैं उन पे तो आके तशद्दुद भी किया गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, एक पहले कभी ऐसा नहीं होता था, इस तरह के इस ये कैलिबर और इस उसके लेवल के जर्नलिस्ट जो थे उनको और तरीक़ों से साइलेंस कराया जाता था। इदारों से निकलवा दो, शो बंद करवा दो, उनको आके ऑफ एयर करवा दो, बेरोज़गार करवा दो। माजी में चीज़ें होती रही, इमरान खान साहब के दौर में भी हुई हैं। इतने फरिश्ते इमरान खान साहब भी नहीं है कि वो कहें उन्होंने कभी किसी को आगे शो बंद नहीं करवाया, किसी को ऑफ एयर नहीं करवाया, किसी को बेरोज़गार नहीं करवाया, किसी के उन्होंने ट्वीट जो है ट्वीट डिलीट नहीं करवाया। बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी खान साहब की, लेकिन वही वाली बात है, जो इक़्तिदार से बाहर निकलता है वो फरिश्ता बन जाता है। हम सहाफ़ियों का, सहाफ़त का वो सबसे बड़ा वो प्रोटेक्टर बन जाता है। उसको उस वक्त आके लगना शुरू हो जाता है कि सहाफ़त ख़तरे में है। अगेन सो खान साहब को भी लग रहा, इससे पहले उनको भी लगता था, जरदारी साहब को भी लगता था, इसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी लगता था। ये जितने लोग थे उस वक्त अगर इक़्तिदार में थे, उस वक्त मीडिया के आके गैगिंग करनी, मीडिया को थ्रेट करना, उनको मजबूर करना, उनको ले ऑफ करवाना, उनको शो बंद करवाना, उनके दौर में भी होते रहे हैं, उसके नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ये चीज़ें होती हैं। सो हर दौर में ये काम होते रहते। लेकिन जो फ़र्क था मेरा ख्याल है वो ये था कि माजी में आप इस तरह के जाके उन पे जर्नलिस्टों पे टॉर्चर नहीं करते थे। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, लाइक्स ऑफ एजाज अमीर। अगरचे बहुत से लोग कह सकते हैं कि इनके इमरान खान साहब के दौर में भी चीज़ें, मतीउल्लाह जान साहब का वाक़या हुआ, हमने वो देखा, फिर उसके बाद हमने अबसार आलम का देखा, उन पे हुआ, या और दो तीन केसेस इस तरह के हुए थे। और उनको बाज़ ऐसे भी थे जिनको FIA के ज़रिए उनको उठवाया गया था। आमिर मीर साहब थे, उसके बाद शफ़क़त, लेकिन उसमें इमरान शफ़क़त साहब थे, रिजवान या रज़ी साहब थे जो दादा के नाम से वो करते हैं, अपना वीलॉग वगैरह करते हैं, FIA वगैरह ने, उनको भी इमरान खान साहब के दौर में जो है उनको भी पकड़ा गया था। फिर इमरान खान साहब के बहुत सारे उसमें पॉलिटिकल एक इनके सोशल मीडिया टीम के थे, उनको भी उठाया गया। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। हर रजीम जो है वो अपने तरफ से कोशिश करता रहता है कि जनाब कि हम जो है वो वैसेस जो हैं जो हमारे खिलाफ बात करती हैं, बोलती हैं, उनको ले ऑफ करवाएं, जेलों में डलवाएं या उनको बेरोज़गार कर दें। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि उन्होंने एजाज अमीर के साथ जो कुछ हुआ उस पर नेक्स्ट लेवल हुआ। और आज भी एजाज अमीर साहब जो हैं उन्होंने एक और तकरीर की है वहाँ पर, उसमें लाहौर में, मैं लाहौर हाई कोर्ट का एक सेमिनार था 5 जुलाई के हवाले से किया गया था, जब जनरल ज़िया ने 1977 को भुट्टो साहब की हुकूमत को टॉपल किया था, उस पर था। आज वो मज़ीद खुलकर सामने हैं। जो एक होता है ना थोड़ा सा एक उसमें कहते हैं खौफ जो होता है कि चलें यार कि हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए, चले हमें रेड लाइन्स हमें क्रॉस नहीं करने चाहिए। अगर आप उस पर आगे रिएक्ट कर देते हैं, अपनी पावर इस्तेमाल कर लेते हैं, जो आपके पास क्लाउट होता है या आपके पास बारगेनिंग चिप होती है या थोड़ा सा वो झाका कहते हैं, जब आप उतार देते हैं फिर उसके बाद
अगला बंदा भी सोचता है कि जो मैक्सिमम होना था, मेरे इंसल्ट होने थे, मुझे थप्पड़ मारने थे या वट एवर जो करना था वो तो हो गया, तो अब मैं क्यों ना बात करूँ। सो एजाज अमीर साहब ने आज मज़ीद जाके उन्होंने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं डर गया हूँ और मैं कोई इससे सब चुप हो जाऊँगा, वो कम अज़ कम उन्होंने, मेरा ख्याल है आज वो बात उन्होंने ख़त्म कर दी है। सो आज इमरान खान साहब ने भी एक तरह का उनको सपोर्ट दिया, जिसमें मेरे दोस्त जो हैं अरशद शरीफ हैं, इमरान रियाज हैं, फिर साबिर शाकिर हैं, फिर हमीद भट्टी साहब की बात हो रही थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, खान साहब ने उनको बताया है कि जनाब के इनको जो थ्रेट्स आ रहे हैं या इनको चीज़ें आ रही हैं ये ठीक नहीं है, और अगर ये बंद ना हुए सिलसिले तो वो ये कह रहे हैं कि मैं फिर बता दूंगा कि ये फिर गद्दारी, तो फिर सारी चीज़ें किसने की और क्यों की मुझे सारा पता है। और फिर टेप की बात की उन्होंने कि मेरे पास अपनी टेप है। इससे पहले हमने देखा, जिसे मैं कहूँ बात जो है डेंजरस लेवल तक चली गई है कि उनकी वो जो है बुशरा साहबा की उनकी ऑडियो एक आई थी, टेप आई थी वो, जिस पे वो कह रहे हैं सारे पीटीआई वाले के फेक है, जैली है, वो कह रहे हैं गलत है। उसके बाद कल हमने देखा, कल परसों देखा, शेरी मज़ारी जो हैं उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं आज़म खान साहब, उनके दरमियान जो सिक्योर लाइन पे उनकी आगे टैपिंग की गई है वो भी शायद वो सामने आ जाएगी। सो एक तरह से तो उन्होंने कंफर्म कर दिया, मेरा ख्याल शेरी मज़ारी साहब भी नदान दोस्त वो साबित हुई हैं कि कंफर्म कर दिया कि हाँ उनकी गुफ्तगू हुई है, टेप की गई है। हालांकि इनके पास जो वो एक रूम था जिसको वो यूज़ करते रहे हैं, ये पीटीआई वाले हों या उसके बाद हमने दीगर जमातों को देखा कि इस तरह की ऑडियो के आने पर वो कहते हैं जी फेक हैं और ये जुड़ी हुई टेपें हैं और इसका फ्रांसिक होना चाहिए बला बला। तो वो उन्होंने उसका रूम को, स्पेस को ख़त्म किया शेरी मज़ारी साहब ने, ये कह के जनाब कि हम इस पर रिएक्ट करेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहा जी आप इस पर सो मोटो लें। सो अब बात जो है पहले आपको याद होगा मरियम नवाज साहबा से शुरू हुई थी। मरियम नवाज साहबा ने ये कल्चर यहाँ पे दिया था कि मेरे पास टेपें हैं, और टेपें उन्होंने दिखाई भी सही, जजेस की दिखाई, बाकियों को दिखाई, और उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारी टेप्स हैं। फिर वो मरियम नवाज साहबा के व्हाट्सएप के उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए, फिर हमने देखा आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज साहब की गुफ्तगू आना शुरू हो गई। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं अब नॉर्मल बनती जा रही हैं, जो पहले ये चीज़ें इस तरह सामने नहीं आती थी, और अगर आती भी थी तो लोगों को पहले इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती थी कि इंटेलिजेंस के वो इदारे भी हों या इंडिविजुअल लेवल पे लोग अगर अपनी गुफ्तगू को टैप कर रहे हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं उनको रिलीज़ कर रहे हैं, तो उनका मकसद आके इन चीज़ों को पब्लिक करना नहीं होता था, बल्कि इनके ज़रिए अपने मकासद पूरे करने होते थे। किसी को चुप करवाना है, किसी को ब्लैकमेल करना है, किसी को थ्रेट करना है, तो इंडिविजुअल लेवल पे होते थे। बहरहाल अब लगता है कि बात जो बढ़ गई है, इसलिए इमरान खान साहब जो हैं, जो उनकी टेपों की बात हुई है उनकी, जैसे मैंने कहा बुशरा साहबा की ये सामने ही है, फिर इससे पहले हम सुन रहे थे कि इमरान खान साहब की और उनकी बातचीत कोई हुई है जिस पे बड़े एक अच्छे खासे इंकशाफात हैं। तो इमरान खान साहब फील कर रहे हैं, जो आज उन्होंने बात की है कि मुझे दीवार के अगेंस्ट ना लगाया जाए, नहीं तो मैं ये बात करूँगा। सो वो एक मैसेज भेज रहे हैं उसको, एस्टेब्लिशमेंट को साफ ज़रा मैसेज भेज रहे हैं कि आप अगर कोई रेड लाइन क्रॉस करेंगे, उनका हवाला अपनी तरफ ज़्यादा है मेरा ख्याल, अपने टेप्स का या अपनी ऑडियो या जो भी हैं चीज़ें उनकी तरफ ज़्यादा, तो फिर मैं भी बोलूँगा। सो एक तरह की बारगेनिंग उन्होंने चिप के तौर पर वो यूज़ कर रहे हैं, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है कि जनाब उनका ख्याल है उनका रजीम कैसे चेंज हुआ, गद्दारी कैसे की गई, किसने की, बला बला। उनके पास आखिरी पत्ता जो रह गया ना, अब तक वो जितने पत्ते थे वो सारे इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने तकरीरें भी कर ली, उन्होंने न्यूट्रल्स को भी रगड़ा लगा के देख लिया, उन्होंने उनको आगे गद्दारी के फतवे भी लगा लिए, मीर जाफिर, मीर सादिक, सारे ऑप्शन जो हैं इमरान खान साहब पिछले विदिन 2 मंथ्स वो इस्तेमाल कर चुके हैं, बड़ी तेज़ी से उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और जो थोड़ी सी रखी जाती है कि उसमें ये कोई अगेन आप कह सकते स्पेस रखी जाती है, अब उस स्पेस की गुंजाइश कोई बच नहीं कि सुलह सफाई की होती है। और सुना ये है, जो कोई खबरें आ रही थी कि 25 मई के जो खान साहब ने वो किया था, उन्होंने धरना दिया फौरी तौर पर, वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना अपने दरवाजे बंद किए इनके साथ बातचीत की। अदरवाइज़ वो तैयार हो गए थे कि ठीक है जी, सारा ये जो मसला पाकिस्तान में आया है, पॉलिटिकल टर्माइल है, इसको हम सेटल करते हैं, अक्टूबर में इलेक्शन करवाते हैं। बल्कि मेरी इतलात ये भी हैं कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये बुलाकर मैसेज दिया गया था बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कि आप जो अक्टूबर में हर सूरत में इलेक्शन की तैयारी करवाएं, ये बहाने ना बनाएं कि जो हमारे पास वसाइल नहीं है, हम तैयार नहीं है, आपने कराने हैं। सो इस्टेब्लिशमेंट इस पर तैयार हो चुकी थी, और शायद वो नवाज शरीफ साहब और दीगर लोग भी इस पर तैयार हो चुके थे। तैयार नहीं थे अगर तो आसिफ अली जरदारी साहब और शायद शहबाज शरीफ साहब तैयार नहीं थे, मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा जो हैं वो तैयार थे कि हम इलेक्शन में जाना चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार हो चुकी थी। तो उसी वक्त ही इमरान खान साहब जो हैं, जब इन्हें कहा गया कि थोड़ा सा आप सब्र करें,
IMF के साथ हमारी बातचीत हो रही है, अगर पाकिस्तान पॉलिटिकल टर्माइल होगा तो शायद हम डील नहीं कर सकेंगे, तो आपका मतलब मुल्क का फ़ायदा उन्हें ये बताया गया। तो खान साहब ने कहा नहीं कि ये मौका जो है मैं IMF के साथ डील नहीं होने दूंगा, अगर होगी तो हुकूमत स्टेबलाइज हो जाएगी। सो खान साहब ने जो 30 मई को उन्होंने करना था, उन्हें धरने की डेट देनी थी, उन्होंने 25 कर दी, और वो मुल्तान के जलसे से सीधे पेशावर गए और उन्होंने वहाँ पर अनाउंस करके धरना लेके आए, जिस एस्टैब्लिशमेंट ने यह समझा कि शायद खान साहब जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट की, मुल्क की इकॉनमी की उनको ज़्यादा फिक्र नहीं है, उनको अपनी पावर की या अपने जो पॉइंट्स हैं उनकी फिक्र है, जहाँ से सारा मेरा ख्याल है बिग मैस हुआ। फिर उन्होंने कहा जी रहने दें, अगर खान साहब ने कोई बात नहीं समझनी, बुली करके, थ्रेट करके, ब्लैकमेल करके उन्होंने इलेक्शन करवाने या अपनी मर्जी के रिजल्ट लेने, तो फिर हम नहीं देंगे। वो मेरा ख्याल 25 वाला जो धरना था वो उनके लिए एक उस पर टर्निंग पॉइंट हुआ, जिसके बाद खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान वो जो हैं वो फासले जो हैं वो बहुत बड़े हैं, और इस वक्त तक वो आगे ब्रिज होने की बजाय, कम होने की बजाय वो बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और आज वाली जो बात हुई है, जैसे मैंने कहा, वो थ्रेट जो हुई है वो बड़ी, उसके लिए अब उससे खान साहब को तवक्को होगी शायद कि मैं इस तरह को बारगेन कर सकूंगा, या मेरी जो वीडियो ऑडियोज़ आनी है जो वो शायद नहीं आएंगी, और अगर आई तो फिर मेरे पास भी ऑडियो है, मेरे पास भी अपनी वीडियो है जो मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसका वो कह रहे मैं रिलीज़ कर दूंगा, मैं लोगों को दिखा दूंगा कि आप लोग क्या कर रहे थे। सो ये पाकिस्तानी तारीख में अब ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी, इससे पहले इस लेवल के नहीं हुई थी। ठीक है, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब जो हैं वो हेड ऑन थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौजी जनरल्स के नाम भी लेते थे, वो तकरीरें भी करते थे, लेकिन इस तरह की वो धमकी वगैरह खैर नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा दी थी आर्मी चीफ साहब को। इस तरह की धमकी और इस तरह की चीज़ें जो हैं जो अब हो रही हैं वो पहले उस लेवल पर नहीं हो रही थी। हो सकता है कि इनके वो जो हैं, इनके हामी जो हैं वो समझें कि खान साहब जो है वो किसी से डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को भी वो टेक ऑन कर सकते हैं, और उनको भी झुकाया जा सकता है। अगेन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सियासतदान ही झुके, तो एस्टेब्लिशमेंट को भी झुकाया जा सकता है। और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी साफ ज़रा बहुत बड़ी एक अपनी उसके लिए, उसके इंस्टीट्यूशन के लिए ईगो का मसला बन चुका होगा कि अगर हम इमरान खान साहब की थ्रेट में आके, इनके बुलिंग करने में आके, इनकी ब्लैकमेलिंग में आके हम ये सारे काम करते हैं, तो फिर हमारा ये जो क्लाउड है, हमारी पावर है, हमारा इन्फ्लुएंस है, वो कंप्रोमाइज़ होते हैं, और आने वाले उसमें बरसों में फिर हम जो रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की उस पॉलिटिक्स में, या मतलब उस मेकिंग ब्रेकिंग में, तो ये शायद ये हमारा कंप्रोमाइज़ होगा। सो दोनों साइड से बड़ा इंतहा सख्त किस्म की मेरा ख्याल है एक पोजीशनिंग ले ली गई है। और खान साहब ने बदकिस्मती से, मैं तो यही कहूँगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, वो एस्टेब्लिशमेंट को जहाँ से सारी पावर अब मिलती है, नवाज शरीफ साहब को वहाँ से मिली, शहबाज शरीफ साहब को मिली, इवन आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो को वहाँ से मिली थी, इमरान खान साहब को भी वहाँ से मिली थी। वो जो उसकी जो पावर थी, या उनके पास एक ये क्लाउड है, अपने आप को इस वक्त वो एनिमी नंबर 1 बना बैठे हैं एस्टेब्लिशमेंट का। अब एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, रिएक्ट करती है, वो वाकई पीछे रिट्रीट होती है कि खान साहब को स्पेस दे, नहीं तो ये हमारे नाम लेना शुरू कर देंगे और हमें और हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं, या वो कोई नेक्स्ट स्टेप पर जाके वो खान साहब को टेम करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जनाब कि हम कोई पॉपुलर लीडर जो हमें चैलेंज करे और हमारे लिए थ्रेट बने, हम उनको इस तरीके से नहीं करने देंगे। लिहाजा बहरहाल आप इट्स वेरी, मैं अगेन फिर कहूँगा, दीज आर वेरी डेडली एंड डेंजरस टाइम्स। उम्मीद करते हैं कि दोनों साइड से सैनिटी प्रिवेल करेगी, और किसी उस पर बैठ के इन दोनों साइड्स को नोट्स एक्सचेंज करने चाहिए, कोई थोड़े से SOPs को इनको तय करने चाहिए। लगता ये है ये लड़ाई जो थी, एक पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशनल लड़ाई थी, अब वो पर्सनल लड़ाई में उसमें तब्दील हो चुके इमरान खान साहब को और उसके एस्टेब्लिशमेंट में। देखते हैं कि एट द एंड ऑफ इसमें से कौन विनर के तौर पर निकलता है।